वो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि स्टडी बहुत बड़ी शक्ति का नाम है और जिसके पास एजुकेशन है बेटा उसके पास पावर है। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, क्योंकि आपके पास एजुकेशन होगा बेटा तो एजुकेशन के दम पर आप पैसा कमा सकते हैं। एजुकेशन होगा यानी लर्निंग होगी। अच्छा चलिए एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चा कह रहा लोग कि सर हमको कम समय का कीमत है, हमको बाहर निकल जाना है कमाने के लिए। सर जितना टाइम में हम पढ़ेंगे उतना टाइम में हम कहीं ना कहीं पैसा कमा लेंगे। एक छोटा सा क्राइटेरिया हम छोटा सा आप लोग को क्वेश्चन अराइज करना चाहेंगे। बाबू आप एक बात बताइए, पैसा किस क्राइटेरिया पर आप कमाइएगा? आखिर कोई ना कोई क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए ना, कोई ना कोई आपके पास बेस होना चाहिए ना, जिस बेस पर आप पैसा को अर्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई आधार नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी प्रकार का लर्निंग नहीं है, कहां से पैसा कमाइएगा? मजदूरी ना करना पड़ेगा हो। तो मजदूरी से कभी भी लाइफ में आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन होगा तो आपका मेंटेलिटी यानी ऑब्जर्वेशन पावर, आपका कैचिंग स्किल, आपको किसी चीज को परीक्षण करने की या टेस्ट करने का प्रोसीजर लर्न हो पाएगा। आप इसको सीखे रहेंगे तो आसानी से कहीं भी अर्न कर सकते हैं पैसा। यानी पढ़ा लिखा बंदा चाहे तो वो कहीं भी पैसा कमा सकता है। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी में। यदि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए जैसे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए बेटा ये लर्निंग जरूरी है। अब लर्निंग में आप कहिएगा कि सर धीरू भाई अंबानी उन्होंने बहुत आगे निकल गए, इसका मतलब कि वो तो लर्निंग नहीं लिए थे। तो उनके पीछे बेटा उनके कंपनी को आगे बढ़ाने में जो उतने सारे इंजीनियर्स, उतने सारे सीएस, चार्टर्ड अकाउंट और जितने सारे ये जो भी पर्सन काम करते हैं तो वो क्या नॉन एजुकेटेड लोग काम करते हैं, केवल नॉन एजुकेटेड करते हैं। एजुकेटेड लोग कंपनी को लीड करता है। टर्नओवर की बात जहां होती है बेटा एजुकेशन वाले पर्सन ही कुछ कर पाते हैं। देखिए वो तो अलग चीज है। फिर मैं बता रहा हूं आप लोग को बेटा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देखिए टाइम एग्जाम का टाइम आ गया है और एग्जाम के टाइम में क्या होता है बेटा कि प्रिपरेशन आप लोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जाइए बेटा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि बेटा 7.2 का अभी फिलहाल मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग को इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्यूरी आता है तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट्स करें और साथ साथ हम कहेंगे कि आप अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट के लिए और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए, उन्नति विकास के लिए बेटा थोड़ा सा आप लोग वर्क कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे पास कमेंट्स आता है कि इकबाल सर देखिए ना बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं पर पेरेंट्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो बेटा ये बहुत गलत चीज है। जरा सोचिए आप कि जो पेरेंट्स आपको 9 मंथ तक, जो फीमेल आपको 9 मंथ तक अपने उम्र में यानी यूटेरस में न्यूट्रिशन देती है, डीएनए प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। यानी डीएनए का मतलब समझते भी हैं बाबू? डीएनए का मतलब मैं आप लोग को बता दूं कि मम्मी जब उम्र में आप लोग रहते हैं, यूटेरस में रहते हैं, जब जाइगोट का प्रिपरेशन होता है बेटा तो जा करके जाइगोट का प्रिपरेशन होता है तो जाइगोट क्या होता है? मेल गैमेट्स जो होता है। जरा सोचिएगा, बायोलॉजी हम लेकर के जा रहे, कहिएगा काकी इकबाल सर मैथमेटिक्स में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखिए लर्निंग मैं ये बताने जा रहा हूं, माँ बाप का जो मर्तबा होता है कितना बड़ा होता है। जरा सोचिएगा बेटा, ये स्पर्म है और ये बाबू आपका क्या है? एग है। जब ये फ्यूज्ड हो जाता है, कहने का मतलब ये जब फ्यूज हो जाता है बेटा तो एक जाइगोट का सिंगल सेल जाइगोट का प्रिपरेशन होता है और ये जाइगोट क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा ये कहीं ना कहीं यूटेरस जिसको बेटा एंड्रोमेट्रियम बोला जाता है, तो उस एंड्रोमेट्रियम जो यूटेरस का वॉल होता है बेटा, ये जो यूटेरस का वॉल होता है इसको एंड्रोमेट्रियम बोला जाता है।
एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम में जाकर के क्या हो जाता है, चिपक जाता है, यानी ये जो जाइगोट बना, और जाइगोट, इसको जाइगोट बोलते हैं बेटा, जाइगोट, जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट से सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सो मेनी सेल डिवीजन, और ये जाकर के किसमें बाबू, ये जाइगोट जाकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, और ये जाकर के कहा हो जाता है बेटा यूटेरस में। ये जाइगोट है, सॉरी ये जाइगोट है, ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के बाद जो बनता है वो फीटस होता है। जो फीटस का मतलब बोले तो बेबी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फीटस बोलते हैं। तो इसमें जाकर के इम्प्लांटेशन जब हो जाता है बेटा, ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो, इसको एम्ब्रियो बोलते हैं प्लांटेशन। जब मम्मी के हम लोग पेट में रहते हैं उस समय जब बेटा इम्प्लांटेशन होता है, जो ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसके द्वारा जानते हैं क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है उस समय, और उसके बाद से जानते हैं क्या है, ये यहाँ से बेटा डीएनए प्रोवाइड किया जाता है, ये ब्लड दिया जाता है, डीएनए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मम्मी देती है आपको। डीएनए का मतलब समझते भी हैं, डीएनए में क्या क्या है, डीएनए में बेटा कार्बोहाइड्रेट है, फूड्स है, डीएनए में कार्बोहाइड्रेट है, वो सारे मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस के थ्रू क्या बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइजेस होता है। और यदि प्रोटीन का सिंथेसाइजेस ना हो तो कहने का मतलब कि रिएक्शन नहीं होगा। आप किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन जो पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, किसी ना किसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे आप लेते हैं ग्लूकोज ले लिए, आपने ग्लूकोज ले लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट ले लिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, 6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, प्लस में कितना होता है ऑक्सीजन लीजिएगा, तो क्या बनता है बेटा, ये आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और प्लस 6 वाटर का मॉलिक्यूल्स बनता है, प्लस के एनर्जी रिलीज होता है। जरा सोचिए, ये फूड जो होता है ना बेटा, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंस होता है, और ये फूड अगर ऑक्सीजन एक प्रकार का कैटलिस्ट है, तो ऐसे ही कैटलिस्ट जब तक ना हो तो रिएक्शन का रेट नहीं हो पाएगा। मम्मी क्या करती है बेटा, डीएनए आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ से डीएनए में मैसेजेस होता है प्रोटीन बनाने का, अगर प्रोटीन ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और कहने का मतलब इसमें हार्मोन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एनर्जी होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी मम्मी के ये वेसल्स के द्वारा, डीएनए के वेसल्स के द्वारा आपको ऑक्सीजन मिलता है। जरा सोचिए वो दौर कितना कैसा होगा बेटा। मम्मी आपको कहने का मतलब कि उम्र में जब रखती है तो 9 महीने रखती है उसमें, और अपना खुद का फूड, वो सांस लेती है तो आप सांस लेते हैं, वो खाना खाती है तो आप खाना खाते हैं। जरा सोचिए, वहां से खाना दे रही है मम्मी, और वहां से खाना आपको मिल रहा है, पूरा फूड मिल रहा है, सारा नरिशमेंट मिल रहा है। अब 20 साल का मेहनत 20 साल की लड़की के पीछे 20 मिनट में आप लोग बर्बाद कर देते हैं, और मम्मी को भूल जाते हैं। बड़ा बताइए, मतलब ये कभी भगवान आपको माफ करेगा, ईश्वर आपको माफ करेगा? फिर कहते हैं कि सफलता नहीं मिलता है हमको। कैसे मिल जाएगा सफलता? किस क्राइटेरिया पर आप सफलता चाहते हैं? बेटा कभी नहीं मिलेगा आपको सफलता। तो कहने का मतलब कि वो माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए। माँ बाप पर हम कभी भी वीडियो बनाते रहेंगे बेटा, आप लोग से बार बार हम कहेंगे कि आप पेपर में जो भी कुछ करते हैं, माँ बाप का पैसा और उनका जो उनका दुआ होता है, उनका दुआ का अजमतें तो होता है बेटा कि आप लोग सुरखरू हो पाते हैं या आप विकास उन्नति करते हैं, अन्यथा आप लोग से कुछ नहीं होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बात हम बताएंगे कि देखिए यहाँ से सब कुछ मिलता है आपको। डीएनए मिल गया तो इसका मतलब जानते हैं क्या, इसमें मैसेजेस आपको मिल गया, प्रोटीन मिल गया आपको, हर एक चीज़ डीएनए के बारे में कभी हम वीडियो बनाएंगे बेटा। डीएनए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मम्मी आपको बताइए, वो 9 महीने में खुद को खतरे में रख करके आपको जन्म देती है। जब उस समय आप जब मम्मी के पेट से बाहर निकल रहे होते हैं, कितना दर्द झेल करके और कितना मुसीबत कर करके आपको पाला जाता है। फिर जब आप खुद को नहीं संभाल पाते थे, खुद को उस समय नहीं संभाल पाते थे, जब आप 6 महीना का रहते हैं, जब आप साल भर के होते हैं, जब आप 1 साल के होते हैं, तो उस समय आपकी मम्मी आपको क्या करती है? सबसे पहला देखा जाए तो बेटा वही टीचर का काम करती है। वो आपको जो कहने का मतलब बेटा बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग मम्मी पापा का इज्जत कीजिए। जब आप चल नहीं रहे होते हैं तो उस समय आपको कोई हेल्प करता है तो वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है बेटा, वो आपकी माँ होती है। और उस माँ को हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, जब पैसा कमाने लगते हैं तो
ये हार्मोन्स को ना समझ करके और हार्मोन्स के चक्कर में कहते हैं कि फलानवा हमरा के खिया दिले बिया, किया करा दिले बिया, अब मम्मी को भूल जाते हैं लोग। हैं बताइए, ये कभी भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। ऐसे लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। तो माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत कुछ माँ बाप आपको देता है और आपके लिए बहुत सारे अपनी खुशी को कुर्बान कर देता है, सेक्रीफाई कर लेता है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि रिस्पेक्ट करें माँ बाप का। इस पर वीडियो फिर बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।